चलिए हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों को फिर से देख लेते हैं। इस वीडियो में 3 से 4 प्रश्नों को कवर किया गया है और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन सभी प्रश्नों को समझने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक किसान ने 2 वर्षों में क्रमशः कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 करोड़ 47,39,742 तथा 26 करोड़ 2,08,200 बोरी चावल का उत्पादन किया। इन दोनों वर्षों में कुल कितनी बोरी चावल का उत्पादन हुआ, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। पहले वर्ष में उत्पादन, इस प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िएगा। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए किसी सवाल को हल करने से पहले उसे 2 बार ज़रूर पढ़ा करें। इससे क्या होगा, आप समझ पाएंगे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है और बहुत सी चीज़ें प्रश्न से संबंधित 1 या 2 बार पढ़ने पर आपको क्लियर हो जाएंगी, जिससे आपको सवाल लगाना आसान हो जाएगा या फिर हल करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसान द्वारा पहले वर्ष में उत्पादन, तो क्या हो जाएगा किसान द्वारा पहले वर्ष में उत्पादन तो कितना किया गया है 23 करोड़ 47,39,742 और यहाँ पर हो जाएगा किसान द्वारा दूसरे वर्ष में उत्पादन क्या हो जाएगा 26 करोड़ 2,08,200 बोरी चावल का उत्पादन किया गया। ठीक है, ध्यान रखिए बोरियों की संख्या है, ये बोरी का उत्पादन किया गया। कह रहा है कि इन दोनों वर्षों में कुल कितनी बोरी चावल का उत्पादन किया गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों वर्षों में कुल उत्पादन, यहाँ पे लिख देंगे बोरियों में संख्या है तो बोरी यहाँ पे टिकट में लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी पहली संख्या जो दी गई है जितनी, यानी पहले वर्ष में जितने उत्पादन हुआ है और जितना उत्पादन दूसरे वर्ष हुआ है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमको ये पता चल जाएगा कि कितना उत्पादन कुल हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों को हमको जोड़ देना होगा। अब हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 4 7 और 2 हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9 8 17 के 7 हो जाएगा, कैरी आएगा 1 3 में 1 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 7 और 2 हो जाएगा 9 4 9 4। क्लियर हो गया। यानी कुल बोरी का उत्पादन ये आ गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, अतः इन दोनों यहाँ पे लिख भी लीजिएगा। दोनों वर्षों में किसान द्वारा
49,47,942 बोरी का उत्पादन किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक किसान के यहाँ 5,775 किलोग्राम चावल है। एक बोरे में 105 किलोग्राम चावल भरा जाता है, तो कुल चावल रखने के लिए उसे कितने बोरों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो बहुत ही क्वेश्चन है, इनको हम कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इस तरह का एक सवाल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने मैथ से, गणित से जुड़े हुए अपलोड किए हैं। अगर वो नहीं आपने देखे तो ज़रूर देखिएगा। उनके सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। टॉपिक वाइज वहाँ से जोड़ देख सकते हैं, जोड़ से लेकर घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ डिटेल में बताया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारे साथ जुड़िए और मैथ को बहुत ही बेहतरीन बनाइए। आपकी तैयारी जो मैथ से संबंधित होगी बिल्कुल ही अच्छी हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, किसान के यहाँ पर 5,775 किलोग्राम चावल है। एक बोरे में कितना चावल आता है? 105 किलोग्राम। तो कुल चावल रखने के लिए उसे कितने बोरों की आवश्यकता होगी? चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम इसको लगाएंगे कैसे, हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक बोरे में चावल में कितना आता है? 105 किलोग्राम, यानी 105 किलोग्राम चावल एक बोरे में आता है। ध्यान दीजिएगा, एक बोरे में कितना चावल आता है? 105 किलो, है ना। तो 105 किलो कितने बोरे में आ जाएगा? एक बोरे में 105 किलोग्राम चावल कितने बोरे में आता है? है ना, एक बोरे में। तो 1 किलो चावल कितने में आएगा? यानी अगर हम इतना चावल है और 1 किलो चावल अगर हर बोरे में भरेंगे तो क्या आएगा? 1 किलोग्राम चावल, तो ये आ जाएगा 1/100, है ना। 1/105 बोरों में आएगा ये। अब सवाल आपकी समझ में आने लगा होगा। क्या किया हमने? 105 किलोग्राम चावल अगर एक बोरे में आता है तो क्या करेंगे? 1 किलोग्राम चावल कितने में आएगा? 1/105 बोरों में। अब तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। यानी उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपकी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम चावल 1/105, 2 किलोग्राम चावल अगर लिखेंगे तो 2/105, 10 किलो करेंगे तो 10 किलोग्राम चावल बराबर 10/105, 100 करेंगे तो 100/105। यानी हमको कितना निकालना है? 75, यानी 5,775 किलोग्राम चावल बराबर 105 बोरों में आ जाएगा ये। ठीक है, इतने बोरों की आवश्यकता होगी ये। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम अगर इसको काट दें, ये इसको हल कर लें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी अगर हम 105 से किसको भाग कर दें?
75 को, तो 5 बार में अगर भाग करेंगे तो 25 होता है, तो 25 का यहाँ पे 5 लिखेंगे, कैरी कितना आएगा 2, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर आगे 5, फिर से कितना लिख देंगे 5, फिर से 5 बार ले जाएंगे तो क्या आएगा 525, पूरा कट गया ना। यानी इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 55, यानी कितने बोरों की आवश्यकता होगी 55 बोरों की। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे बाद में, अतः 5775 किलोग्राम चावल, इसको केजी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होगी, किलोग्राम चावल रखने के लिए 55 बोरों की आवश्यकता होगी, यानी 55 बोरे चाहिए। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, कितने बोरे लगेंगे यहाँ पर 55 बोरा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, नगर निगम ने यहाँ पर कितना है 3,92,178 रुपये शिक्षा पर खर्च किया, और क्या है यहाँ पे 40,23,756 रुपये सड़क निर्माण पर, और यहाँ पे 4,20,479 रुपये चिकित्सा पर खर्च किया। तीनों मदों पर नगर निगम ने कुल कितने रुपए खर्च किए। कहने का मतलब ये है कि कुल कितना खर्चा हुआ ये आपको बताना है। चलिए हम यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नगर निगम द्वारा शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, शिक्षा पर किया गया खर्च, या फिर व्यय लिख सकते हैं, इसमें यही लिखा गया है तो यही लिखेंगे। कितना है 3,92,178 रुपये, और फिर से यही चीज़ लिखेंगे नगर निगम द्वारा, तो इतना हम नहीं लिखेंगे, इसको वही रहेगा। तो उसके बाद किस पर किया गया, सड़क निर्माण पर, तो यहाँ लिख लेंगे सड़क निर्माण पर। सड़क निर्माण पर कितना खर्च किया गया है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद कितना खर्च किया गया है चिकित्सा पर, तो ये भी लिख लेंगे 4,20,400 7 होगा 79 हो जाएगा, यहाँ पे 79 रुपये 79। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों मदों पर नगर निगम ने कुल कितने रुपए खर्च किए, कुल कितने रुपया का व्यय किया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नगर निगम द्वारा कुल व्यय, यानी यहाँ पर पहले हम कुल व्यय लिख लेते हैं, कुल व्यय। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही मत जोड़िएगा, संख्याओं को सही से समझने के बाद ही जोड़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 40 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, और यहाँ पे फिर से 4 लाख है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 40 लाख यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, तो इनको हम बराबर करके लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम सही से एक बार फिर से लिख लेते हैं 3,92,178। उसके बाद इकाई की तरफ से लिखिएगा, क्योंकि अगर संख्याओं को आप सही से नहीं लिखेंगे तो आपका जो सवाल होगा वो गलत हो जाएगा। देखिए ना, अभी बाहर आ गया, इसीलिए हम इसको कहें कि इसको ध्यान से लिखिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो, नहीं तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है,
अब कुल व्यय के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 8 कितना होता है 17, 17 6 23, 23 का हो जाएगा 3, कैरी आएगा 2, 2 यहाँ पे जोड़ेंगे 9, 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे ऐसे भी जोड़ सकते हैं 7 7 14, 14 और 2 यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे 7, ये भी हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। 3 बार 7 हो गया ना, तो 21 का 1 लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसमें 2 कैरी आया है, 9 में 7 में जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 और 7 जब जोड़ेंगे तो 7 4 11 होता है, 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैरी आया 2, यहाँ पे जोड़ेंगे 3, 3 और 7 हो जाएगा 10, 4 14 के 4, कैरी आया 1, 3 1 4 2 6, कैरी आया कुछ नहीं, 9 9 4 13, 3 कैरी आया 1, इसमें जुड़ेगा 4 4 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। यानी कुल कितना खर्चा हुआ, 48,36,413 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे तीनों मदों पर नगर निगम ने कुल 48,36,413 रुपये व्यय किए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।